अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम टावर एसी के बारे में बात करेंगे। टावर एसी ये 4 टन का गिरी कंपनी का, इसके सेक्शन पाइप यानी कि मोटे पाइप पर बर्फ़ क्यों आती है, क्या क्या वजूहत हैं, उनके क्या नुकसान हैं, उनसे बात करेंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर जो नए सीखने वाले टेक्नीशियन हैं उनके लिए बहुत ही अहम है, और जो घरेलू सार्फिन हैं जो कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, टेक्नीशियन को नहीं मिलता, तो वो थोड़ी बहुत उनको नॉलेज होनी चाहिए। वक्ती का छोटा मोटा हल है तो वो ख़ुद भी कर सकते हैं। जो दोस्त चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों टावर एसी है 4 टन का है, गरी कंपनी का है। अब सेक्शन पाइप है, बर्फ़ आने के सबसे बड़े नुकसान की बात कर लेते हैं। बर्फ़ मुसलसल आती है तो ये बर्फ़ लिक्विड की सूरत में कंप्रेसर के अंदर जाती है। कंप्रेसर के वाले में जाके कंप्रेसर को ये ख़राब करती है और कंप्रेसर की पंपिंग बैठ जाती है, यानी कि उसका पंप कमज़ोर हो जाता है। तो ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। अब क्या क्या वजूहत हैं उनके बारे में बात करते हैं, किस तरह आप हल कर सकते हैं। अब इसका इंडोर की बात करते हैं तो इंडोर में नीचे वाली साइड पे एक जाली होती है, वो आप आसानी हटा के उसको देख सकते हैं कि उसमें चौक तो नहीं है, चौक का मतलब बंद तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है। उसकी सफाई कर लेंगे तो उससे भी मसला हल हो सकता है। अगर उसके सफाई करने के बावजूद भी बर्फ़ आ रही है तो ब्लोअर की स्पीड जो थ्रो कमरे में कर रहा है, रूम में कर रहा है, उसकी स्पीड कम तो नहीं है। अगर स्पीड कम होगी तब भी आइस आती, क्योंकि एसी तो कूलिंग आगे फेंकता है। 2 चीज़ें आपने चेक कर ली हैं, दोनों का मसला नहीं है। उसके बाद अगर आप टेक्नीशियन हैं तो इसकी गैस चेक कर लें, तो गैस ज़्यादा होने की वजह से भी आइस आती है। गैस ज़्यादा होगी लिमिट के हिसाब से, जो भी इसमें गैस चार्ज है 22 है या 410 है, जो भी इसमें गैस है, अगर मिकदार से ज़्यादा है, प्रेशर से ज़्यादा है, तो तब भी इसमें मोटे पाइप पे बर्फ़ आएगी। अब ये 3 चीज़ें मैं चेक कर ली हैं। अगर ये भी सब ठीक है तो उसके बाद इसका इंडोर में कॉइल होती है जो कूलिंग कॉइल कहलाती है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कहीं चोक तो नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में मकसद है कि काम को सीखें, आगे फैलाएं। जो नए सीखने वाले टेक्नीशियन हैं वो उसको सीखें, समझें, उसको आगे बढ़ाएं, और पुराने टेक्नीशियन हैं वो भी नए टेक्नीशियन की काम में हेल्प करें। अब कूलिंग कॉइल की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसकी कूलिंग कॉइल बिल्कुल चौक है, ब्लॉक इसको कहते हैं। इस यूनिट में यही मसला आया था, इसमें कूलिंग कॉइल चौक थी, जिसकी वजह से इस यूनिट में आइस आ रही थी, बिल्कुल ही ब्लॉक लगी पड़ी थी। कचरा देख सकते हैं, मिट्टी बिल्कुल भरी हुई है। तो लाजमी बात है, कूलिंग है, एसी 4 टन का, इतनी कूलिंग कर रहा है तो कूलिंग कहाँ जाएगी, तो वापसी रिटर्न ही आती है। तो आगे रूम में ठंडक ये नहीं कर रहा था। इसकी एक सर्विस करके दोबारा आप इसको लगा सकते हैं। अक्सर देखने में आया है कि इसकी सर्विस, यूनिट की सर्विस अक्सर कस्टमर जो बहुत देर से कराते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही मसले आते हैं। सर्विस को आप टाइम से कराएंगे तो ये मसले नहीं आएंगे, यूनिट की लाइफ बढ़ जाती है। वरना यूनिट की लाइफ बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि आउटर पे हर बंदा नहीं जा सकता, दूर होते हैं, कभी छत पे लगे होते हैं, कहीं साफ फासला ज़्यादा होता है। कस्टमर तो बिल्कुल आउटर पे जाता ही नहीं, तो टेक्नीशियन ही आएगा, भले जब भी आए, 6 महीने बुलाएँ, साल में बुलाएँ, तो वो टेक्नीशियन ही देखेगा क्या मसला है, जब तक यूनिट ख़राब हो चुका होता है। तो कुछ आप ख्याल करने से अपने यूनिट की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन पाइप पे, मोटे पाइप पे बर्फ़ आने की क्या वजूहत आती हैं। 4-5 वजूहत हैं, उनमें से कोई ना कोई एक वजह आपके यूनिट में हो सकती है। अब छोटे पाइप पे बात कर देखने में आया कि बर्फ़ आती है, मोटे पे नहीं आती। तो छोटे पाइप पे, पतले पाइप पे अगर बर्फ़ आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके यूनिट में गैस कम है। ज़्यादातर वजूहत यही होती है, गैस कम है या कहीं से ब्लॉकेज है। तकरीबन 90% केस में छोटे पाइप पे अगर बर्फ़ आती है तो उसमें यूनिट में गैस कम होती है। तो आपको दोस्तों समझ आ गया होगा कि मोटे पाइप में अगर बर्फ़ आती है तो आपने फ़िल्टर चेक कर लेना है, उसके बाद ब्लो की स्पीड चेक करनी है, या टेक्नीशियन से गैस चेक करवा लेनी है, तो उसकी वजह से आपका मसला हल हो सकता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि अपनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। सब्सक्राइब करने से हौसला हो जाता है, काम करने का जज़्बा बढ़ता है, ताकि इस तरह की आपके साथ मालूमाती वीडियो आपके लिए बना के ला सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुँचाएँ, इल्म को फैलाएँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।